Assalamu alaikum. In this video, I'm gonna teach you about two structures. First structure is would you mind. आप सीखेंगे कि would you mind कहाँ पर यूज़ करते हैं. अगर आपको किसी से कहना हो सामने वाले से कि आप यहाँ बैठ जाएं और उसे या आप किसी से कोई भी काम करवाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सामने वाले को आपकी बात बुरी भी ना लगे, तो इसके लिए आप कैसे बात करोगे इन इंग्लिश. इट इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट. आप इसको पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पर आप इसे यूज़ करोगे. लाइक आपने अपनी बात मनवानी भी है और सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो आपकी बात मान जाए, तो इसके लिए आप इंग्लिश में स्ट्रक्चर यूज़ करोगे वुड यू माइंड. वुड यू माइंड के बाद जो भी आपका वर्ब होगा सेंटेंस का, उसे आप V1 फर्स्ट फॉर्म के साथ ING के साथ बनाओगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में. और देखते हैं इसके सेंटेंसेस क्या है. नेगेटिव के लिए आप याद रखें कि जब भी आप नेगेटिव में बनाना चाहें कि कोई काम ना करे कोई, तो वुड यू माइंड के बाद आपने लगाना है नॉट और इसके बाद आप V1 ING लगाओगे. फर्स्ट एग्जांपल इज़ आपको यहाँ बैठने में कोई ज़हमत तो नहीं होगी. इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि सामने वाला अपनी जगह से उठकर कहीं और बैठ जाए जहाँ आप कह रहे हैं बैठने के लिए, और आप चाह रहे हैं कि वो आपकी बात मान जाए और आपकी बात उन्हें बुरी भी ना लगे. तो आप इस तरह से अगर कहेंगे कि वुड यू माइंड सिटिंग हियर, तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसे पोलाइट वे से कह रहे हैं कि आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाएँ जहाँ भी आप बैठने के लिए कहना चाह रहे हैं. तो जब भी कोई काम करवाना हो किसी से आप चाह रहे हैं कि सामने वाले को आपकी बात बुरी ना लगे, तो आप यूज़ करें वुड यू माइंड का स्ट्रक्चर. सेकेंड सेंटेंस इज़ उससे बात करने में आपको कोई एतराज़ तो नहीं. मतलब ये कि आप चाह रहे हो कि आप अगर उससे बात कर लें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो इसके लिए आप कहोगे वुड यू माइंड टॉकिंग टू हर. एक तरह से ये एक आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ ये काम कर दें. नंबर 3 एग्ज़ाम्पल इज़ थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े होने पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा. वुड यू माइंड. आपने स्टार्ट वुड यू माइंड से ही करना है. अब देखिए यहाँ पर आपका वर्ब क्या है, खड़ा होना. एतराज़ नहीं होने के लिए आपने कह दिया वुड यू माइंड. अब यहाँ पर जो आपको एक वर्ब नज़र आ रहा होगा अपने सेंटेंस में, वो है खड़ा होना. तो जो खड़ा होना है उसके लिए आपने लगाया स्टैंड, और ये स्ट्रक्चर कहता है कि वुड यू माइंड के बाद आप जो वर्ब यूज़ करोगे उसके साथ लगाना है आपने ING. तो वुड यू माइंड स्टैंडिंग देयर फॉर सम टाइम. 4 सेंटेंसेस अपना पासपोर्ट दिखाने में आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा. वुड यू माइंड शोइंग योर पासपोर्ट. अब अगर आप चाह रहे हो कि सामने वाला काम ना करे, तो इसमें आप नॉट को यूज़ करोगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. अपनी कार यहाँ खड़ी ना करने पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं, यानी इसका मतलब है आप उससे कह रहे हैं कि आप अपनी कार यहाँ खड़ी ना करें. इस बात को आपने किस तरह से कहना है कि सामने वाला आपकी बात मान जाए और उसे बुरा भी ना लगे. तो आप कहोगे वुड यू माइंड नॉट पार्किंग योर कार हेयर. तो यहाँ पर आप देखें आप नेगेटिव भी बना सकते हैं. बस आपको ये इस सेंटेंस को समझना है कि इसे आपने कहाँ यूज़ करना है. इट्स वेरी ईजी. लास्ट एग्जांपल इज़ शो ना करने पर आपको कोई ज़हमत तो नहीं होगी, यानी आप शो ना करें. इस बात को आपने किस तरह कहना है कि सामने वाला खामोश भी हो जाए और आपकी बात उससे बुरी भी ना लगे. वुड यू माइंड नॉट मेकिंग अ नॉइस. तो यहाँ पर आपने सीखा कि अगर आपको किसी से कुछ कहना है, आप चाह रहे हैं कि वो ये काम करे या ना करे, दोनों सूरतों में आप बना सकते हो. यू कैन यूज़ वुड यू माइंड. पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपने V1 ING यूज़ किया, और नेगेटिव के लिए वुड यू माइंड के बाद आपने लगाना है नॉट, देन V1 ING यूज़ करेंगे, और इसे आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ आई कैन रिमेंबर वेदर, और WH वर्ड उसके बाद आपने सेंटेंस लिखना है. इसका मतलब ये होता है समटाइम हम कुछ भूल जाते हैं, हमें याद नहीं आ रहा होता, तो इसके लिए आप कैसे कहोगे. इसकी उर्दू है मुझे याद नहीं, या मेरे दिमाग से निकल गया, या याद नहीं आ रहा. इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे यूज़ करोगे. आपने इतना बोलना है आई कैन रिमेंबर. उसके बाद आपका जो भी सेंटेंस है किसी भी टेंस में किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, आपने उसी में बनाना है. और इसके बाद आपको WH वर्ड यूज़ करना होगा. वेदर को यूज़ करते हैं तब जब आपके पास WH का कोई वर्ड ना हो, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे ना हो, तो आपने यूज़ करना है वेदर को. लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज़ मैंने दवा ली है या नहीं मुझे याद नहीं. तो समटाइम ऐसे केसेस में आपने क्या कहना है, मुझे याद नहीं, आई कैन रिमेंबर वेदर आई हैव टेकन मेडिसिन और नॉट. तो यहाँ पर बहुत इजी है कि आपने याद नहीं आ रहा, आप इसको सिर्फ ऐसा भी कह सकते हैं मुझे याद नहीं, आई कैन रिमेंबर. तो इतना भी कह सकते हैं आप. और आगे आपको अगर अपना सेंटेंस एक्सटेंड करना है तो आप वेदर लगाकर अपने सेंटेंस को आगे बोल सकते हैं. सेकंड सेंटेंस हमारे पास है मुझे याद नहीं कि मैंने दरवाज़ा बंद किया है या नहीं. तो मुझे याद नहीं, आई कैन रिमेंबर
ویدر یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ اب کیسے کیوں، تو یہاں پر ہم یوز کریں گے ویدر. اور میں نے دروازہ بند کیا یا نہیں. یہ چونکہ آپ اسی وقت کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ کا سینٹینس یوز کرنا ہے. آئی ہیو کلوز دا ڈور اور ناٹ. تھرڈ سینٹینس از مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس سے پہلے کب دیکھا. تو دیکھیں یہاں پر آ گیا ہے کب، تو اب یہاں پر ہم ویدر کو یوز نہیں کریں گے بلکہ ہم کب کی انگلش وین کو یوز کریں گے. مجھے یاد نہیں کے لیے آپ نے آئی کین ریممبر ہی کہنا ہے. آئی کین ریممبر وین. اب یہاں پر آپ نے ویدر کو یوز نہیں کرنا کیونکہ کب ہے وین. میں نے اسے کب دیکھا، یہ پاسٹ سمپل کا سینٹینس ہے تو آپ پاسٹ سمپل میں بنائیں گے. آئی سو ہر لاسٹ. نمبر 4 سینٹینسز میرے دماغ سے نکل گیا کہ میں نے کار کی چابی کہاں رکھ دی. تو آئی کین ریممبر. اب دیکھیں یہاں پر ہے کہاں، تو یہاں پر ہم کہاں کی انگلش لکھیں گے ویئر آئی ہیو کیپٹ دا کی آف مائی کار. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں. آئی کین ریممبر ویدر آئی ایٹ فوڈ اور ناٹ. تو یہاں پر آپ نے آپ نے سیکھا کہ اگر آپ کو ایسے کہنا ہو کہ مجھے یاد نہیں یا مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس کے لیے آپ کہو گے آئی کین ریممبر. اس کے بعد جو بھی آپ کا سینٹینس ہے آپ کو گرامر آنی چاہیے. اسٹرکچر آپ جب گرامر پورا پڑھ لیتے ہو اس کے بعد آپ اسٹرکچر پہ فوکس کیا کریں، ووکیبلریز اسٹرانگ کریں، کیونکہ اسٹرکچر آپ کو بہت الگ الگ سے سینٹینس کی بتا رہا ہوتا ہے. تو اسٹرکچرس کو بھی اپنی لائف میں لے کر آئیں، اس کی پریکٹس کریں. تو 2 اسٹرکچر آپ نے اس ویڈیو میں سیکھا، آئی کین ریممبر اور فرسٹ ون از وڈ یو مائنڈ فار پولائٹ ریکویسٹ. تو ان دونوں اسٹرکچر کی پریکٹس کریں. انہی سینٹینس سے لے کر آپ